महारानी, पूरी रात तो पड़े पड़े सोई है, अब क्या पूरे दिन भी सोने का इरादा है? अरे नहीं माँ जी, आज रात मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाई। अरे तू तो कितनी बहानेबाज है। तू क्या मुझे पागल समझती है जो मैं तेरी इन झूठी बातों में आ जाऊंगी? चल जल्दी से जा और चूड़ियां बेच कर आ। इतना सुनकर रंगीली चूड़ियों की टोकरी उठाकर चल देती है। अरे ये टोकरी तो बहुत भारी है, मैं तो इस टोकरी के बोझ से परलोक चली जाऊंगी, क्या करूं? अरे ओ महारानी, जल्दी जा, शाम तक घर भी आना है और खाना भी तुझे ही पकाना है। इतना सुनकर रंगीली टोकरी उठाकर बहुत ही उदास मन से निकल पड़ती है। रंगीली थी तो बहुत होशियार, लेकिन उसके घर में उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता था। हे भगवान, मैं इन सबकी इतनी इज्जत करती हूँ, इनका सम्मान करती हूँ, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार ही मिलता है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो ये लोग मुझे जल्दी ही पागल कर देंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रंगीली दूसरे गांव में पहुंचकर चूड़ियां बेचना शुरू करती है। चूड़ियां ले लो, चूड़ी रंग बिरंगी, रंगीली की रंग बिरंगी चूड़ियां। सुबह से शाम हो जाती है पर उसकी एक भी चूड़ी नहीं बिकती। फिर वह थक हार कर घर वापस जाने लगती है। तभी रास्ते में ठोकर खाकर गिर जाती है और उसकी सारी चूड़ियां टूट जाती हैं। अरे ये क्या हो गया? अब तो माँ जी मुझे नहीं छोड़ेंगी। हे ऊपर वाले, अगर तू सच में इस दुनिया में है और मुझे देख रहा है तो अपनी इस रंगीली पर तरस खा और इसे बचा ले। रंगीली जब घर पहुंचती है तो उसकी सास पूछती है, अरे ओ महारानी, आ गई? कितनी कमाई हुई आज? माँ जी वो क्या कर रही है? किसी ने जुबान काट दी क्या तेरी, जो वो पर ही तेरी गाड़ी रुक गई? अरे माँ जी, आपको तो पता है मैं कितनी होशियार हूँ। चूड़ियां बेचकर मैं घर आ रही थी कि रास्ते में एक चोर मुझसे टकरा गया। वो सारी चूड़ियां चुरा के ले गया और मैंने बहुत सारे पैसे भी कमाए थे, वो भी ले गया। क्या आग लगे उस चोर को? चल महारानी, अब पैसे तो तेरे चोर ले गया, अब खाना बना ले। तेरे ससुर को कब से भूख लगी है? बस माँ जी, अभी बनाती हूँ। अगले दिन रंगीली फिर से चूड़ियां बेचने जाती है, पर शराब की वजह से कोई भी उसे चूड़ियां खरीदने नहीं आ रहा था। हे भगवान, अब क्या कहूंगी माँ जी को? कल तो चोर का बहाना लगा दिया था, पर आज भी बिक्री नहीं हुई है। अब उन्हें ये बोलूंगी कि शराब में कोई भी चूड़ी नहीं खरीद रहा है तो और ताने मारेंगी। चल रंगीली, जो होगा देखा जाएगा। अरे ओ महारानी, टोकरी तो चूड़ियों से भरी है। क्या हुआ, आज तूने एक भी चूड़ी नहीं बेची? अरे माँ जी, मैंने तो सारी चूड़ियां बेच दी थी, पर क्या महारानी? माँ जी, जिसने चूड़ियां खरीदी थी उसे याद आया कि शराब चल रहा है, उसने चूड़ियां वापस कर दी। महारानी, तेरा बहुत हुआ। बाकी सबकी बिक्री शराब में भी हो रही है और तू अब बहाने बनाना बंद कर दे। तेरा इलाज करना पड़ेगा। आने दे तेरे ससुर जी को, मैं तुझे आज इस घर से निकलवा दूंगी। माँ जी, इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं। अब लोग चूड़ियां नहीं खरीदना चाहते तो मैं उन्हें जबरदस्ती चूड़ियां थोड़े ही दूंगी। अरे क्या बात है भाग्यवान, तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? अजी देखिए, अपनी इस मूर्ख बहू को। आज इसने एक भी चूड़ी नहीं बेची और कल इसकी सारी चूड़ियां चोर ले गया था। ये बस हमारा नुकसान ही करा रही है। ये देखकर रामलाल को भी गुस्सा आ जाता है। तभी रंगीली का पति राजेश भी आ जाता है। देख राजेश, अपनी बीवी की मूर्खता को। कल इसकी चूड़ियां चोरी हो गईं और आज इसने एक भी चूड़ी नहीं बेची। इस तरह तो ये हमारा धंधा बंद करा के रहेगी। अब मैं इसकी मूर्खता को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे लेकर इसके मायके छोड़ आता हूँ। ठीक है पिताजी, आज ही चलते हैं और इसे इसके मायके छोड़कर ही वापस आएंगे। अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो हमेशा सबका ध्यान रखा है और अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी की हैं। मजबूरन बेचारी रंगीली को उसके ससुर और पति उसे मायके छोड़ने जाते हैं। रास्ते में रंगीली सोचती है कि कैसे वो इस मुसीबत से छुटकारा पाए।
अगर मैं मायके गई तो पिताजी वापस इन लोगों के पास ले आएंगे, और अगर वापस आ गई तो रोज रोज ताने सुनने पड़ेंगे। नहीं रंगीली, तुझे कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मुझे पागल कर देंगे। वो तीनों चलते चलते बहुत ज्यादा थक जाते हैं। अरे बेटा, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। अरे बेटा, जरा उधर देखो, मुझे लगता है वो कोई खाने का ढाबा है। चलो ढाबे के पास चलते हैं और कुछ खाते हैं। लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। हम भला खाना कैसे खा सकते हैं? ढाबे पर मेरा ताऊ तो बैठा नहीं है जो हमें फ्री में खाना दे। अगर थोड़ा पैसा होता तो हम अच्छे से खा लेते, लेकिन अब तो यही सोचना है कि किसी तरह से पेट भरने का इंतजाम करें। अजी, आप चिंता ना करें, मेरे पास 2 पैसे हैं। आप जाइए और कुछ खाने को ले आइए। अरे मूर्ख, तू मुझे हुक्म देती है, अब तो तू ही जा और हमारे लिए कुछ खाना लेकर आ। अरे भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। मुझे तो ये लोग मूर्ख ही समझते हैं। अब देखो कैसे मैं इन लोगों को मजा चखाती हूँ। इनका पाला रंगीली से पड़ा है। अरे अब क्या हुआ? तू कहाँ खो गई? चल जल्दी से जा और कुछ खाने को ले आ। हाँ हाँ, जाती हूँ। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? इतना कहकर रंगीली ढाबे के पास जाती है। अरे सेठ जी, ये 2 आदमी आपको दिख रहे हैं? हाँ बेटा, दिख तो रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? सेठ जी, ये बेचारे बहुत गरीब हैं। इन्हें नौकरी की तलाश है। अगर आपके यहाँ नौकर का काम मिल जाता तो इन गरीबों का नसीब खुल जाता। अरे बेटा, इन्हें भेज दो काम पर। वैसे भी मुझे आदमियों की जरूरत है। मुझे खुशी होगी इन्हें काम पर रखने में। आपका बहुत शुक्रिया सेठ जी। लेकिन ये दोनों हैं कौन? पता नहीं सेठ जी, बेचारे भूखे थे, मुझसे खाना मांग रहे थे। मैंने कहा भीख मांगने से अच्छा है काम करो और कमाओ, और मैंने सोचा इनकी मदद कर दूं, इसलिए आपके पास इनकी नौकरी लगवाने आ गई। बहुत अच्छा किया बेटा। सेठ जी, इनकी तनख्वाह आप मुझे अभी दे दीजिए। क्यों बेटा? अरे सेठ जी, उनका क्या भरोसा, अगर पैसे आते ही इनका गलत इस्तेमाल करें तो? आप इन दोनों की जो भी तनख्वाह है 6 महीने की मुझे दे दीजिए। मैं 6 महीने बाद इन्हें वापस कर दूंगी। इससे इनकी मेहनत की कमाई गलत कामों में नहीं जाएगी और पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। ठीक है बेटा, तुम तो बहुत ही दयालु हो। कितना सोचती हो गरीबों के बारे में। मैं तुम्हें इन दोनों की 6 महीने की तनख्वाह दे रहा हूँ। तुम इन्हें 6 महीने बाद वापस कर देना। जब तक ये दोनों मेरे पास ही रहेंगे। आप दोनों को सेठ जी ने बुलाया है। लेकिन सेठ हम दोनों को क्यों बुला रहा है? आप खुद ही जाकर देख लीजिए। फिर वे दोनों सेठ के ढाबे की तरफ चल देते हैं। तभी मौका देखकर रंगीली वहां से भाग जाती है। बोलिए सेठ जी, आपने हम दोनों को क्यों बुलाया है? अरे बुलाया क्या है, जाओ जल्दी से और बर्तन धो लो। मैंने तुम दोनों को नौकरी पर रखा है। अब चलो जल्दी से काम पर लग जाओ। अरे रंगीली तो कितनी होशियार निकली। मैं तो उसे मायके छोड़ने आया था और वह हम दोनों को ही नौकरी पर लगाकर चली गई। अरे क्या सोच रहे हो तुम दोनों? चलो जल्दी से और काम पर लग जाओ। इस प्रकार वे दोनों वहीं सेठ की दुकान पर काम करने लगते हैं। अब तो मेरे पास पूरे 30,000 हैं। इन रुपयों से मैं कोई भी व्यापार कर सकती हूँ। रंगीली सब्जी की दुकान खोलती है। धीरे धीरे रंगीली का काफी समय वहीं पर गुजर जाता है। 2 महीने हो गए। ये रंगीली को मायके छोड़ने गए थे या उसके साथ उसके मायके में रहने गए थे? मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर चल क्या रहा है। रंगीली की सास अपने पति और बेटे को ढूंढने निकल पड़ती है। वह सभी से अपने पति और बेटे के बारे में पूछती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसके बेटे और पति के बारे में नहीं बता पाता। हे भगवान, आखिर ये दोनों कहाँ चले गए? रंगीली की सास चलते चलते वहीं पहुंच जाती है जहां पर उसकी बहू ने सब्जी की दुकान खोली थी। अरे ये कौन है? मुझे तो लगता है मेरी बहू ही है। चलो उसके पास चलकर देखते हैं। अरे बहू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तेरे ससुर और राजेश कहाँ हैं? माँ जी, वो दोनों मुझे मूर्ख समझते थे, पर मेरी होशियारी के आगे वो दोनों हार गए। अब वो दोनों दिन रात काम करके सबक सीख रहे हैं। आप जाएं यहाँ से, अब मैं किसी की बहू नहीं रही। नहीं नहीं बहू, तुम ऐसी बातें मत करो। मेरी भूल को माफ कर दो। मैं क्रोध में आकर अंधी हो गई थी। चलो बहू, मेरे साथ घर चलो।
रंगीली की सास अपनी बहू को लेकर वापस वहां से लौट जाती है। हे बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें पूरे जीवन भर तकलीफ ही दी है। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए। गलतियां सबसे होती हैं और हमें उन्हें समझना चाहिए। जो हुआ वह हो गया। अब हमें आगे बढ़कर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। रंगीली एक दिन उसी ढाबे पर जाती है जहां उसके ससुर और पति नौकर थे। अब रंगीली को उन दोनों को देखकर दया आती है और वो उन्हें निकालने का उपाय सोचती है। अगले दिन रंगीली पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर को कहती है, इंस्पेक्टर साहब, जो आपकी चौकी से कुछ दूर रतनलाल का ढाबा है, उसने मेरा उद्धार नहीं दिया। कल मैं अपने पैसे लेने जाऊंगी। अगर उसने मुझे कोई चोट पहुंचाने की कोशिश की तो आपका वहां होना जरूरी है। इसलिए कल आप 3 बजे वहां पहुंच जाना। तूने हमें पागल समझा है क्या? मैं तेरा कैसे यकीन करूं? वो तो साहब आपको कल वहां आकर ही पता चलेगा। अगले दिन रंगीली ढाबे पर आती है और सेठ जी से कहती है, सेठ जी, मुझे दाल मखनी और 6 तंदूरी रोटी पैक कर दो। ठीक है बेटा। अरे मेरे पैसे, अरे पैसे तो देती जाओ, कहाँ चली जा रही हो? मैं कौन हूँ? आप कौन हैं भैया? क्या आप मुझे जानते हैं? अरे हाँ, मुझे याद आया। कल्लू, मेरा उद्धार दे। अरे मैं कल्लू नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं है। तूने 6 महीने से मेरा उद्धार नहीं चुकाया है और तूने मुझे मारा भी है। हे भगवान, कितना खून निकल रहा है मेरा। उद्धार दे वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। इतने में इंस्पेक्टर वहां पहुंच जाता है। क्यों बे? रतनलाल छोरी पे हाथ उठाता है। चल इसका उधार वापस कर। साहब, मैंने इसे नहीं मारा, ये झूठ बोल रही है। वो सच कह रही है रतनलाल। उसने मुझे कल ही सब कुछ बता दिया था। मैंने उसकी बातों का विश्वास नहीं किया, पर आज उसकी ये हालत देखकर मैं इसके साथ हूं। जल्दी से इसका उद्धार लौटा दे। जी साहब, कितना उधार देना है? 1 लाख। क्या 8 लाख? छोरी का उधार लौटा। जी साहब, अभी देता हूँ। और तुम्हारे जो ये 2 नौकर हैं, ये मुझे दे दो। मुझे चोट लगी है, ये मुझे घर तक छोड़कर आएंगे। हाँ भाई, तुम दोनों इस छोरी के साथ जाओ और इसे इसके घर तक छोड़कर आओ। ये छोरी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी साहब, हम इसे सही सलामत घर छोड़कर आते हैं। देखा ससुर जी, पतिदेव जी, मैं कितनी बुद्धिमान हूँ। आप लोग हमेशा मुझे मूर्ख ही समझते रहे। अब इन 8 लाख रुपए से हम किसी दूसरे गांव जाकर अपना खुद का धंधा शुरू कर सकते हैं। मैं समझ गया कि तुम कितनी बुद्धिमान हो। हाँ बहू, हमें माफ कर दे। तू हमारा चमकता हुआ हीरा है जिसे हम देख नहीं पाए। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियां बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।